हेलो नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली लॉ के बारे में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फैमिली लॉ को जानने के बाद, इसका इंट्रोडक्शन जानने के बाद आप केवल लॉ को ही नहीं जानेंगे, अपने घर परिवार में एक अच्छा सभ्य डिसिप्लिन लाइफ कैसे डेवलप कर पाए इसके बारे में भी जान पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर चैनल। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। इससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप जागरूक होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फैमिली लॉ जैसा कि नाम ही है, पारिवारिक विधि, अर्थात ये फैमिली पर ही एप्लीकेबल होता है। एक्चुअल में जो लॉज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पर्सनल लॉ, प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ। तो जो पब्लिक लॉ है वो सभी पे लागू होता है, जैसे क्रिमिनल लॉज, पुलिस एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये सब सभी व्यक्तियों पे लागू होता है। अब बात करें प्राइवेट लॉ की, तो प्राइवेट लॉ दो व्यक्तियों पे लागू होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट। जब दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, तो ये है प्राइवेट लॉ। अब बात करते हैं पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ दैट इज बेस्ड ऑन रिलीजन, ट्रेडिशन और कस्टम। मतलब ये रिलीजन, धर्म पे आधारित होता है, जिसमें प्रथा, परंपराएं इत्यादि होती है। तो इसलिए फैमिली लॉ को पर्सनल लॉ के अंतर्गत रखा गया है, जैसे क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ और हिंदू लॉ। अब अगर बात करें कि फैमिली लॉ किस पे एप्लीकेबल है और इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल है, तो सबसे पहले समझते हैं परिवार। जो परिवार है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब समाज से, परिवार से समाज बनता है और समाज से देश का निर्माण होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति में जो गुण, आचरण जो डेवलप होते हैं सो अपने परिवार से डेवलप होता है। इसलिए कहा गया है कि परिवार, फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी पर्सन। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो पहला पाठशाला है वो परिवार ही है। परिवार से ही व्यक्ति में आदर्श गुण, जिससे उसके अंदर में सभ्यता और संस्कार डेवलप होते हैं। इस सभ्यता और संस्कार को पहला पायदान भी कहा गया है। किसी व्यक्ति को के अंदर में जो सिविलाइजेशन का गुण डेवलप होता है, सिविलाइज्ड गुण डेवलप होता है, वो परिवार से ही डेवलप होता है। तो ये परिवार में जब ये सिविलाइट का गुण डेवलप होता है तो इसी को सेक्रामेंट ऑफ संस्कार कहा गया है। और हिंदू मैरिज एक सेक्रामेंट है, संस्कार है, और जो अदर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस संस्कार से व्यक्ति में डिसिप्लिन उत्पन्न होता है। अब व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है या फिर अनडिसिप्लिन, मतलब अनुशासित है या फिर गैर अनुशासित, सिविलाइज्ड है या फिर अनसिविलाइज्ड है, सभ्य है या फिर असभ्य है, तो ये सारे गुण उन व्यक्तियों में डेवलप होता है जैसा उनके परिवार में ये सब चीज चल रहा होता है। अब वो व्यक्ति जैसा होगा वैसे समूह में ही जाना चाहेगा और वैसे समाज का ही निर्माण करेगा और फिर वैसा देश का ही निर्माण हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति में सबसे पहला गुण जो डेवलप होता है सो अपने परिवार से होता है। तो व्यक्ति वैसे ही समूह, वैसे ही संघ पसंद करता है जैसा उनका संस्कार हो जाता है। अब बात करते हैं परिवार का। तो परिवार कितने तरह के होते हैं? तो संयुक्त परिवार, एकल परिवार, मैट्रियार्कल फैमिली और पैट्रियार्कल फैमिली, मतलब पितृप्रधान, मातृप्रधान इत्यादि। अब इस परिवार में जो सबसे खास बात है वो होता है रिलेशनशिप, संबंध, जैसे माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बच्चों का संबंध, दादा दादी का संबंध। तो ये सब परिवार के रिलेशंस के अंदर आते हैं। मतलब दीज कम्स अंडर द फैमिली। तो जितने भी रिलेशनशिप हैं ये एक परिवार के अंदर आता है। अब इस परिवार में भी एक दूसरे के प्रति, मतलब म्यूचुअल राइट्स होते हैं ड्यूटी के, मतलब वो एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो ये राइट म्यूचुअल होता है, दोनों के पास होता है। मतलब दोनों के कुछ न कुछ कर्तव्य होते हैं एक दूसरे के प्रति। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई एक या फिर दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो वहां पे हिंदू लॉ और जितने भी अदर लॉज है, क्रिश्चियन लॉ, मुस्लिम लॉ, वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। और ये जो पर्सनल लॉ है सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही एक फैमिली कोर्ट होता है, कुटुंब न्यायालय जिसको कहते हैं, तो वहां पे ये डिस्प्यूट चलता है और वहीं पे एप्लीकेबल होता है।
तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि किन किन बातों पर ये जो फैमिली लॉ है वो डिस्प्यूट उत्पन्न करता है और फैमिली कोर्ट में ये सब कुछ चलता है। तो जो पहला है सो मैरिज। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि मैरिज क्या है कि दो डिफरेंट परिवार के बीच में एक संबंध स्थापित होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों के बीच में खटास आ जाए, मतलब दोनों का रहन सहन, सोचने का तरीका अलग आ जाए, क्योंकि दोनों दो जगह पले बड़े होते हैं, दोनों का सोचने का तरीका अलग होता है। कौन बेहतर है कौन अच्छा है वो तो बाद की बात है, लेकिन वहां पे रिलेशन में खटास आ जाते हैं। तो वैसी स्थिति में ये फैमिली लॉ लागू हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड, डिवोर्स। तो सेम चीज है, अगर मैरिज में खटास आ गया तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है और डिवोर्स लेने के लिए जब जाना पड़ता है तो आपको फैमिली कोर्ट में ही जाना पड़ता है। थर्ड वन है एडॉप्शन। एडॉप्शन मतलब किसी भी बच्चे को अगर गोद लेना हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन बातों को उसमें लागू होगा, तो ये सारी चीज आपके फैमिली कोर्ट से ही डील होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। तो एक पत्नी को पति से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, साथ ही बच्चों को भी लेने का अधिकार है। बूढ़े माँ बाप है उनको भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। तो ये सब फैमिली कोर्ट डील कर। नेक्स्ट है लेजिटिमेसी, मतलब अगर बच्चा नाजायज है या फिर जायज है तो ये कौन साबित करेगा, तो ये फैमिली कोर्ट ही साबित करेगा। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है लेजिटिमेसी की तो उस समय फैमिली कोर्ट ही इसको भी डील करता है। अगला है कस्टडी ऑफ चाइल्ड। जब डाइवोर्स होता है पति पत्नी के बीच में तो जो बच्चे होते हैं तो किसके कस्टडी में आएंगे, पति के या पत्नी के, मतलब लड़के के हिस्से में या लड़की के हिस्से में। तो ये सारी चीजें इसी कोर्ट से डील होते हैं। नेक्स्ट है सक्सेशन। सक्सेशन मतलब यदि कोई भी व्यक्ति की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उस व्यक्ति की मृत्यु उपरांत वो जो उसका संपत्ति है तो उसकी बंटवारा कैसे होगी, किन किन बच्चों में कितना कितना मिलेगा। तो ये सारी बातें जो है सो फैमिली कोर्ट ही डील करती है। तो हम समझ पा रहे हैं अभी कि जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली लॉज है वो सिविल लॉज है। अगर इसमें कुछ छोड़ दें जैसे डॉरी और क्रुअल्टी, तो बाकी जितने भी हैं जैसे एडॉप्शन हो गए, मेंटेनेंस हो गए, कंजुगल राइट्स हो गए जिसे बोलते हैं विवाह का पुनर्स्थापना, तो ये सब सिविल लॉ मतलब फैमिली लॉ के तहत ही गवर्न होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डाइवोर्स के बारे में कि डाइवोर्स क्या होता है और उसके लिए क्या क्या ग्राउंड्स चाहिए होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।